नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ 92 में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको यूपी टेट, सी टेट व अन्य राज्य के टेट जितने भी हुए हैं उन सभी का कुल 66 सवाल पेपर की श्रृंखला में पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस श्रृंखला के माध्यम से लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आप सबके लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यह पेपर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 पेपर फर्स्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी साइकोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया गया है। पहले यूपी टेट को सॉल्व कराया जाएगा, उसके बाद सी टेट का, उसके बाद अन्य राज्य के पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। जी हाँ दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने प्रेजेंट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने प्रस्तुत है। देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। ऑप्शन ए है भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सामाजिक विकास। जी हाँ दोस्तों, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है निम्न 4 प्रक्रियाओं से गुजरती है। पहला है संगठन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा आत्मसातन, चौथा समंजन। जी हाँ दोस्तों, समंजन में समायोजन। जी हाँ दोस्तों, पियाजे जो है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा अंतरण होगा जब मानव शरीर द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए ऑप्शन देकर। इसे द्विपार्श्विक अंतरण बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे द्विपार्श्विक अंतरण बोलते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उदाहरण आप बाएं हाथ से लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना प्रारंभ कर दिया है वह बाएं हाथ से भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। ठीक है, इसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे ज़्यादा आता है उसे क्या कहते हैं। इसमें प्राप्तांक नहीं दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब इसका क्या है, इसको समझिए, यही इसका मूल अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, इसे बहुलक कहते हैं या मध्यमान कहते हैं या मध्यांक कहते हैं या मानक विचलन। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जिस समूह में प्राप्तांक बहुधा सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, बहुलक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुलक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। जी हाँ दोस्तों, स्किनर जी ने कुत्ते पर जो है कि यह प्रयोग किया था। इसे एसआर कंडीशन भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न से किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए ऑप्शन देकर। ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने उपस्थित है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था, ऑप्शन देकर बताइए। ए बीने एवं साइमन ने, बी स्टर्न ने, सी टर्मन ने, डी सिरिल बर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, मानसिक आयु का उदाहरण यानी कि प्रत्यय कौन दिया था सबसे पहले, बीने एवं साइमन ने। बीने एवं साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सीखने का 3 प्रमुख नियम है और उसमें से एक कौन सा नियम नहीं है,
आप लोग जल्दी से बताइए। सीखने का 3 प्रमुख नियम कौन कौन सा है? तत्परता का नियम है, और प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके माध्यम से, यानी कि इसमें डैश 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 दिया गया है, प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, पावलोव ने किस पर प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था, या कुत्ते पर किया था, या बंदर पर किया था, या चूहे पर किया था? जल्दी से बताइए। पावलोव का जो है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है कि बिल्ली पर था। ऑप्शन नंबर ए सही है। पावलोव ने किस पे किया था? पावलोव ने कुत्ते और बिल्ली दोनों पर किया था। इसमें जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कुत्ते पर किया था। कौन किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यह किसका है? कोहलर का है। सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखकर बताइए क्या कहा जाता है? प्रेरणा, संवेदना, या सीखना, या प्रत्यक्षीकरण? यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण होगा, लेकिन प्रत्यक्षीकरण मिसप्रिंटिंग से कट गया है। यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और अतिरिक्त और नियमित करने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहा जाता है। प्रेरणा को अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है? विस्मृति यानी कि भूलने के कारण को कम करने का उपाय कौन सा है? सीखने में कमी, या सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या पाठ की पुनरावृत्ति, या स्मरण करने में कम ध्यान देना? जी हाँ दोस्तों, विस्मृति का कौन सा कारण है? विस्मृति को कम करने का उपाय इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी पाठ की पुनरावृत्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को बार बार आप देखेंगे, बार बार याद करेंगे, तो वह विस्मृति यानी कि भूलने के प्रयास में कमी आएगी, यानी कि याद करने की क्षमता बढ़ेगी और भूलना कम हो जाएगा। उसी को विस्मृति कहते हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय किस प्रकार का है? क्रोध व भय यह कौन सा प्रकार है? क्रोध व भय किसका प्रकार है? जल्दी से बताइए। प्रेरणा का है, या संवेग का है, या परिकल्पना का है, या मूल प्रवृत्ति का है? ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। क्रोध एवं भय यह एक संवेग है। जी हाँ दोस्तों, 14 प्रकार के संवेग होते हैं मानव में, उसी में से एक क्रोध एवं भय भी एक संवेग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल कौन सी है? जल्दी से बताइए। ए सीखना, बी अनुकरण करना, सी कल्पना करना, डी चिंतन करना? कौन सा है? ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल क्या कहलाता है? अनुकरण यानी कि सीखना, अनुकरण यानी कि कॉपी करना। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को कॉपी करना, उसे अनुकरण कहा जाता है। ठीक है, अनुकरण भी एक सीखने का कारण ही है, लेकिन स्पष्ट रूप से सीखना नहीं है। सीखना अलग है, अनुकरण थोड़ा चेंजिंग रूप में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी प्रशिक्षण स्थानांतरण, या सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, या डी सीखना? क्या कहते हैं उसे? जल्दी से बताइए। उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। यदि पूर्व ज्ञान यानी कि पहले सीखे गए ज्ञान का अनुभव
नए प्रकार से सीखने में जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि पहले कुछ सीखे हैं उसका लाभ आपको कुछ नया सीख रहे हैं उसमें मिल रहा है तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। और जिसका लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि कोई मैथ का जो है कि स्टडी अच्छे से किया है वह हिंदी पढ़ेगा तो उसका सकारात्मक स्थानांतरण नहीं होगा। अगर हिंदी पढ़ा है और संस्कृत पढ़ रहा है तो सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं सकारात्मक नकारात्मक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीखी गई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण यानी कि पुनः याद करने की असफलता को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसे विस्मृति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विस्मृति। विस्मृति मतलब कि भूलना। ऑप्शन अगला देखते हैं, टर्मन के आधार पर 90 से 100 तक बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक के बुद्धि लब्धि का बालक किस प्रकार का बालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। किस प्रकार का बालक माना जाता है, सामान्य बुद्धि। टर्मन के अनुसार जो है कि सामान्य बुद्धि माना जाता है। कौन माना जाता है, 90 से 100 के बीच में जिसकी IQ है वह बालक सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। टर्मन ने 130 से अधिक वाले बालक को प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक बताया है और 120, 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि बताया है, 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि बताया है और 91 से 110 तक सामान्य बुद्धि बताया है। यानी कि इसमें 90 और 100 ही किया है, जबकि 91 से 110 तक का है सामान्य बुद्धि। कौन का है, टर्मन ने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। 81 से 90 तक को मंद बुद्धि का है टर्मन ने और 71 से 80 तक को अल्प बुद्धि का है। 71 से एकदम कम जड़ बुद्धि यानी कि मूर्ख, जिसे महामूर्ख कहते हैं, वह जड़ बुद्धि 71 से कम वाले। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हल का सिद्धांत किसका व्याख्या, हल यानी कि हल कौन है, स्टेनले हॉल। इनका पूरा नाम स्टेनले हॉल है। जी हाँ दोस्तों, हॉल का पूरा नाम स्टेनले हॉल है, स्टेनले हॉल। जी हाँ दोस्तों, इनका जो है कि सिद्धांत किसका व्याख्या करता है, जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। ए बुद्धि की प्रकृति का, बी अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका का, सी मूल्यों का विकास या किशोरावस्था का विकास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्टेनले हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास का व्याख्या करता है। जी हाँ दोस्तों, स्टेनले हॉल ने 1940 में अपनी प्रकाशित पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था यानी कि किशोर में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह किसने कहा था, यह स्टेनले हॉल ने कहा था। इन्हीं से संबंधित यह सिद्धांत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसके महत्व दिया है, किसने महत्व दिया है। जी हाँ दोस्तों, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है, जल्दी से बताइए। ए कमेनियस, बी हॉल, सी हॉलिंगवर्थ, डी फ्रायड। किसने दिया है। जी हाँ दोस्तों, मनोलैंगिक विकास से संबंधित यानी कि मनोलैंगिक विकास का सबसे प्रसिद्ध जो है कि दार्शनिक फ्रायड जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू वुंट, बी सिगमंड फ्रायड, डी सी पाउलो, डी वाटसन। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम मैक्स एवं विलियम वुंट ने यानी कि डब्ल्यू वुंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट ने जो है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया जाता है। स्थापित यानी कि स्थापित किया था, जिसे विलियम मैक्स एवं विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्हें मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की है, इन्होंने किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा
माना जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अवधारणा किसने रखी थी। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की अवधारणा किसने रखी थी, जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। ए फ्रांज ब्रेंटानो, बी मैक्स वर्थिमर, सी एडगर रूबिन, डी कुर्ट लेविन। यहाँ पर कुर्ट लेविन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्थिमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अवधारणा दी थी। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन है, जर्मन के 4 मनोवैज्ञानिक हैं। कौन कौन से हैं, मैक्स वर्थिमर हैं, वुल्फगैंग कोहलर हैं, कुर्ट कोफका हैं तथा कुर्ट लेविन, कोहलर एवं मैक्स वर्थिमर। ये 4 जो कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है जो जर्मन में हुए थे और जर्मन के प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति, डी सृजनात्मकता। जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। संघनन का सिद्धांत, संघनन कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, संघनन कहाँ होता है, आप देख जल्दी से सोच कर बताइए। संघनन हमेशा दिमाग में होता है। जी हाँ दोस्तों, संघनन कहाँ होता है, संघनन दिमाग में होता है, इसलिए इसे संघनन का सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप सोचते हो तो माइंड में ही सोचते हो, इसलिए इसे संघनन का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्मृति। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादियों का सिद्धांत है, बी संरचनावादियों का सिद्धांत है, सी मनोविश्लेषकों का सिद्धांत है, या डी गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। जल्दी से बताइए क्षेत्र का सिद्धांत किसका सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, कुर्ट लेविन के द्वारा, इसलिए गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी क्या है, बैटरी एक बुद्धि परीक्षण का जो कि प्रकार है। यह एक बुद्धि परीक्षण यानी कि IQ टेस्ट में शामिल किया जाता है। बैटरी मापन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है व्यक्तित्व के लिए, बी रुचि के लिए, सी बुद्धि के लिए, डी अभिक्षमता के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है बैटरी मापन में, बुद्धि मापन का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने प्रस्तुत है, अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, ऑप्शन ए हल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी वाटसन। कौन दिया था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी अभिक्रमायोजन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वाटसन 16 स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। उसे अधिगम कहते हैं, या अभिप्रेरणा कहते हैं, या अभिवृत्ति कहते हैं, या अभिक्षमता कहते हैं। जल्दी से बताइए। इसे अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिगम। अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत का, बी समूह कारक सिद्धांत का, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान यानी कि बुद्धि किससे संबंधित है, गिलफोर्ड से संबंधित है। गिलफोर्ड का जी कारक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। यहाँ दोस्तों, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इसका सूत्र आप सबको अगर पता होगा तो जल्दी से निकाल कर बताइए। इसका सूत्र क्या है,
जल्दी से बताइए। इसका सूत्र है MA। इसका सूत्र आप सबके सामने मैं बता रहा हूँ। M/A इंटू 100। इसका सूत्र है M मतलब मानसिक आय, A मतलब कि वास्तविक आय, गुणे 100। इससे कर देंगे तो आपका यानी कि मानसिक आयु इसका 10 है और वास्तविक आयु कितना है, 8 वर्ष है। 8 वर्ष गुणे 100 करेंगे तो इसका करिए, देखिए कितना निकलता है। इसका बुद्धि लब्धि 125 आएगा। कितना आएगा, 125। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 125। अगला क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यह कौन सा सिद्धांत मानता है, जल्दी से बताइए। ए जेम्स लैंग का सिद्धांत, बी हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत, डी अभिप्रेरण सिद्धांत। जल्दी से बताइए ऑप्शन देकर। ऑप्शन नंबर ए जेम्स लैंग का सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यह जेम्स लैंग का सिद्धांत है। यहाँ दोस्तों ऐसे सिद्धांत को आपको रटना पड़ेगा, ये फैक्ट आपको रटना पड़ेगा, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी इच्छा या आवश्यकता की रुकावट में उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता, डी तनाव। क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुंठा। जब किसी भी इच्छा या आवश्यकता की ज़रूरतों को अगर कोई रुकावट बीच में डालता है तो कुंठा यानी कि गुस्सा होता है, इसे कहते हैं कुंठा, कुंठित हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भाषा का विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक विकास। जी हाँ दोस्तों, कोहलबर्ग किस सिद्धांत से संबंधित है, कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।